नाजरीन, आज हम एक खुसूसी रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट बताएं, ये कह दें कि आज का ये जो हम एक पैगाम दे रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ शिया मज़हब के लिए है, दीगर मज़ाहिब के लिए नहीं है। चूँकि मुहर्रम का क़ुर्ब है, कल 29 ज़िलहिज्जा है, उसके बाद में हर घर में अलम-इस्ताद होंगे। चाँद हो जाए तो परसों पहली मुहर्रम करार पाएगी। तो लिहाजा जो आज हिंदुस्तान भर में लॉकडाउन के सबब दीगर कई एक इदारों से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उस पर हम आज का ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम ये 4 मिसरों से आज के इस उसका प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गमे हुसैन में शामिल न कर सियासत को, 1000 बार कहा है मज़ीद कह देंगे। कभी हवा ने उलट दी जो तेरे रुख से नक़ाब, तो देखने वाले तुझे यजीद कह देंगे। तो यकीनन गम हुसैन में सियासत नहीं होनी चाहिए। खैर, आज जैसा कि आप जानते हैं, चंद रोज़ कबल लखनऊ से एक वीडियो जारी हुआ था, एक पैगाम जारी हुआ था, जिसके वीडियो के ज़रिए जिसमें शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहर्रम के पेश नज़र चंद गाइडलाइंस जारी किए थे। वो गाइडलाइंस आज हिंदुस्तान भर के जो अहले तशरीह हज़रात हैं, उनके लिए मुसीबत का बाज़ बन चुके हैं। हमें यहाँ तक इत्तला मिली है कि मुंबई में ऑनलाइन मजालिस के लिए कहा गया है, और जो बुज़ुर्ग मोमिनीन हैं उन्हें आशुरा को ना आने के लिए कहा गया है। इसी तरीके से औरंगाबाद में भी यही हाल है। ख़ुद लखनऊ में भी मोमिनीन काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहरहाल, लखनऊ से जो ये पैगाम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो कहा गया था, दरअसल ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या, कि हम तो चूँकि हैदराबाद के हैं तो हम ये जानते नहीं हैं। आइए, ख़ुद लखनऊ के एक आलिम जिसका नाम कल्बे जवाद है, उन्होंने इस शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का तारुफ किस तरीके से कराया है, वो आप खुद सुनिए, फिर हम उसके बाद में इस पर तबसरा करेंगे। गड़बड़ी ये हुई कि एक नकली बोर्ड जो बना हुआ है, उसने आज से 8-10 दिन पहले एक बहुत गुमराहकुन बयान दे दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसको गुमराह किया गया। वो गाइडलाइन नहीं थी, बल्कि मिस गाइडलाइन थी। तो उसमें जो है उन्होंने पहले ही कह दिया सब शिया राज़ी हैं ऑनलाइन हर प्रोग्राम करने पर। इसकी वजह से एक मैसेज चला गया कि भाई हर काम ऑनलाइन होगा। तो उसकी वजह से, उस नकली बोर्ड की वजह से, और एक उसमें जो उनको जो शोहरत की हवस की जल्दी से मैं ऐलान कर दूँ, कोई दूसरा ऐलान न करने पाए, तो उसकी वजह से शियों को बहुत नुकसान इस वक्त पहुँच रहा है। और बातचीत करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि वो कह रहे साहब आपके तरफ से पहले ऐलान हो चुका है, अब बातचीत कैसी। तो अब ये जिसकी वजह से बेइंतहा कौम को हमारे नुकसान पहुँचा दिया। उसने सिर्फ शोहरत की हवस में और सिर्फ गवर्नमेंट की सिर्फ जो है वो चापलूसी में उसने ऐसा बयान दे दिया, जिसकी वजह से कौम को हमारे बहुत नुकसान पहुंचा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, महफूज रहना चाहिए। नकली सब हैं, नकली लीडर हैं जो बनाए गए हैं नकली, तो जो सिर्फ कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये था कल्बे जवाद, मौलाना कल्बे जवाद ने जो तबसरा किया है बोर्ड के सिलसिले में। ये बोर्ड के जो अहकाम थे, उसके बाद में हिंदुस्तान की कई एक रियासतों में जो रियासती हुकूमतें हैं, वो इन्हीं के जो गाइडलाइंस थे उसे बताकर मोमिनीन से कह रहे थे कि आपके बड़ों ने ही ये कहा है कि आप ऑनलाइन मजालिस मुनक़िद करें और बाहर ना आएँ, कोविड-19 है। बहरहाल, इस किस्म के बातें जो है वो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कही गई थी। यहाँ पर एक बात मैं कहना ज़रूरी समझूँगा कि जैसा कि माह मुबारक रमज़ान में मौला कायनात की शहादत थी, तो हमने हैदराबाद में देखा कि उस वक्त शदीद तरीन लॉकडाउन था, पुलिस की जानिब से काफ़ी सख्ती थी, लेकिन उसके बावजूद 3 दिन 19, 20, 21 मजलिस अज़ा का इनेकाद हुआ। मोमिनीन बाहर आए, मजलिस अज़ा हुई, खमाजनी हुई, बहरहाल गम मनाया गया। आज जबकि अनलॉक 3 का दौर है, वो भी अख्तिताम की मंजिलों में है और लॉकडाउन में कई एक नरमी दी जा चुकी है, उसके बावजूद आज इस वक्त इस तरीक़े से ऑनलाइन मजालिस अज़ा मुनक़िद करने के अहकाम जारी करना और मोमिनीन को घरों में रहने की तरग़ीब करना कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है, ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। अब रही बात कि कोई अगर मातम के लिए आएगा और बीमार होगा, तो ये तारीख़ गवाह है कि आज तक गम हुसैन में शिरकत करने वाले मातमदारों को, मोमिनीन को कभी कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि यहाँ पर खूनी मातम का पुरसा दिया जाता है। अगर साइंटिफिक हिसाब से देखा जाए तो साइंस ये कहती है कि अगर आपको लोहा चुभ जाए, लोहे से कट जाए, तो टेटानस का इंजेक्शन ज़रूरी है, वरना मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन गम हुसैन मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम में जो मातमदार खून का नजराना पेश करते हैं, वो एक दूसरे की ब्लेड लेते हैं, एक दूसरे के जंजीर इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के
हम इस्तेमाल करके खमाजानी करते हैं, लेकिन तारीख़ में कोई एक वाक़या हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में नहीं बताया जा सकता कि आज तक किसी की मौत हुई है। इसी तरीके से 1978 में, ये मैं हैदराबाद की तारीख़ बताने जा रहा हूँ, कोविड-19 में इंसान 4 या 5 दिन में मर सकता है और बच भी सकता है। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए, कोई कम्युनल वायलेंस हो जाए, फ़िरक़े वाराना फ़साद हो जाए, उसमें तो क़त्ल व गारतगरी होती है और इंसान उसी वक्त मर जाता है। तो 1978 में हैदराबाद में चिन्ना रेड्डी, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में चिन्ना रेड्डी की हुकूमत थी, वो चीफ मिनिस्टर थे और उस वक्त हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से पीवी पवित्रन यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उस वक्त माह मुहर्रम कर्फ्यू में आया था। तो हमारे जो उस वक़्त के पुलिस कमिश्नर पीवी पवित्रन थे, उन्होंने काला कपड़ा कर्फ्यू पास के अहकाम जारी किए थे। मैं छोटा था, मुझे आज भी याद है कि हमने मजालिस आज़ा में शिरकत की थी और यौम आशूर इसी बीबी के अलावे से जुलूस भी बरामद हुआ था और चादरघाट मस्जिद इलाही पहुँचकर वहाँ पर अलम ठंडे किए गए थे। तो फ़िरक़े वाराना फ़सादात के में जब कर्फ्यू था, उस वक्त भी मुहर्रम में यहाँ की हुकूमत और यहाँ की पुलिस ने हमारा साथ दी थी और मजालिस आज़ा मुनक़्क़िद हुए थे, जुलूस भी हुआ था। आज कोविड-19 का बहाना लेकर चंद एक इदारे जो खुद साख्ता इदारे हैं, मैं नहीं बल्कि अभी हमने आपको सुनाया कि कल्बे जवाद साहब मौलाना ने जो तारुफ़ दिया है पर्सनल लॉ बोर्ड का, ऐसे इदारों के सबब आज हिंदुस्तान भर के मोमिनीन परेशान हाल हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से यहाँ पर साफ़ कह दिया गया है कि आप मजालिस आज़ा मुनक़्क़िद कर सकते हैं। इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि ये होते कौन हैं? लखनऊ में बैठकर हैदराबाद की आज़ादारी पर यहाँ पर कंट्रोल करने वाले, यहाँ क्या होता है उन्हें पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान भर के लिए वो अहकाम जारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है, उस पर अमल करने वाले भी हैदराबाद में मौजूद हैं। कल ही मेरे पास एक रुखा आया है, यहाँ पर अशरे का ऐलान किया गया है ऑनलाइन का, और उसमें सराहत कर दी गई है कि ये जो मुज्तहिदीन की जानिब से अहकाम जारी किए हैं, उसके सबब ये अशरा ऑनलाइन किया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि वो अशख़ास जो कि किसी और मुल्क में बैठे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हैदराबाद में क्या हो रहा है, और यहाँ की हुकूमत, यहाँ की पुलिस मोमिनीन का साथ दे रही है, मुहर्रम में मजालिस इनेकाद करने की छूट दे रही है, उसके बावजूद भी ऑनलाइन मजालिस की तरग़ीब दी जा रही है। बहरहाल हमने 4 मिसरे पढ़े थे, फिर एक मरतबा आखिर में दोहराता हूँ कि गमे हुसैन में शामिल न कर सियासत को, 1000 बार कहा है मज़ीद कह देंगे, कभी हवा ने उलट दी जो तेरे रुख से नक़ाब, तो देखने वाले तुझे यजीद कह देंगे।